हरे शरणं 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 हरे हरे शरणं 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 हरे हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं नारायण नारायण नारायण। कृपा ही केवलम, कृपा ही संबलम, कृपा ही आधारम। केवल कृपा ही कृपा है। कृपा के अलावा ना कुछ थी, ना कुछ है और ना कुछ रहेगी। आदि मध्य और अंत में केवल कृपा ही कृपा है। कृपा का दर्शन करना ही सर्वोपरि दर्शन है। स्थिरता से ही जीवन की यात्रा शुरू होती है और उस स्थिरता में ही जीवन की यात्रा पूरी होती है। स्थिरता से ही जीवन की यात्रा शुरू होती है और उस स्थिरता में ही जीवन की यात्रा पूरी होती है। चलती गाड़ी में कोई नहीं चढ़ता और चलती गाड़ी से कोई नहीं उतरता। चलती गाड़ी में कोई नहीं चढ़ता और चलती गाड़ी से कोई नहीं उतरता। जो चलती गाड़ी से चढ़े, चलती गाड़ी में चढ़े और चलती गाड़ी से उतरे, जो दशा होती है, ये दशा
असावधान रहने वाले साधकों की होती है, अर्थात चिंता, अशांति, डिप्रेशन, टेंशन में ही आती। सबसे मेरा नम्र निवेदन है, एक निश्चय पूर्वक हम 1.5 घंटे प्रभु को दे देंगे, सेठ जी को दे देंगे, महापुरुषों को दे देंगे, गंगा मियां को दे देंगे। जब गंगा मैया का दर्शन सामने में होता है और सामने में महाराज सेठ जी के आराध्य देव सामने में विराज, मुझे दर्शन करके लगता है मेरी यमुना रसरानी करी। यमुना जी की चर्चा चल रही थी अभी और बीच में आए तो लगता है साक्षात इसी रूप में ये साक्षात यमुना जी है और साक्षात यमुना रसरानी प्रकट हो गई। अब हम सब मिलकर के मंगलाचरण करते। मंगलाचरण का अर्थ केवल श्लोक, दोहा, चौपाई नहीं। मंगलाचरण केवल वक्ता को नहीं करना, मंगलाचरण हम सबको मिलकर के करना है। हम सबका आचरण मंगलमय हो, यही मंगलाचरण। हम सबका आचरण मंगलमय हो। और मंगलमय कैसे होगा? जब मंगलमय के सन्मुख हो जाएंगे तब हमारा आचरण मंगलमय। इसलिए मंगलाचरण श्लोक, दोहा, चौपाई के अनुसार मुख होने की बात कही जाती है, परंतु परंपरागत हम लोग ने समझ लिए वक्ता ही मंगलाचरण करेगा और हम सब कुछ भी कुछ कर सकते। ये नहीं है हम सब मिलकर के मंगल आचरण करते। इसके लिए हमको स्थित होना पड़ेगा। कहाँ स्थित रहेंगे? महाराज हम कहते हैं अपने इष्ट देव, आराध्य देव की चरण कमल में स्थित हो जाओ, नहीं तो महापुरुषों की गोद में स्थित हो। चरणस्थ नहीं तो अंकस्थ। महापुरुषों की गोद में बैठेंगे तो क्या होगा? सारी जिम्मेदारी हमारी माँ की है। भूख लगे तो भोजन कराएगी, प्यास लगे तो जल पिलाएगी, और ठंडी लगे तो कपड़ा उड़ाएगी, और मच्छर मक्खी को भी बैठने नहीं देगी। ये जिम्मेदारी हमारी माँ। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मच्छर रूपी जो मच्छर मक्खियां हैं उनको दूर करने की बात नहीं, वो बैठने नहीं देगी तो दूर क्या करें? इसलिए सबसे निवेदन है हम थोड़ी देर के लिए जस्ट हम सब स्थित हो जाए। कमर सीधी हो तो उत्तम बात है, नेत्र बंद, कमर सीधी, और भावनात्मक रूप में हम गंगा मैया की गोद में, महापुरुषों की गोद में, हमारे इष्ट आराध्य देव की गोद में ही बैठे। ये भाव सब कर ले। ये कल्पना नहीं है, ये भावना है। कल्पना वह है, कल्पना असत्य वस्तु की होती है और भावना सत्य की होती है। ये कल्पना और भावना में अंतर है। बंशीधरं पुत्रधरं नमामि, मनोहरं मोहहरं च कृष्णं, मालाधरं धर्मधुरंधरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम्, कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां, ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च,
ददाति गीता करुणार्द्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय संजीवनी साधक जीवनीयम् प्राप्तिं हरेर्वैर्सरलं ब्रवीति करोति दूरं पथि विघ्नबाधा ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिं ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक मंगल मूर्ति लाडली मंगल मूर्ति लाल मंगल मूर्ति सहचरी मंगल हो सबका तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं नय मां चरणान्तिकम्। मेरे जीवन सर्वस्व जीवनाधार जीवन धन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण करते हुए श्रद्धेय श्री सेठ जी, श्रद्धेय श्री भाई जी, श्रद्धेय श्री बाबा जी, श्रद्धेय श्री क्रांति जी महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए पतित पावनी कलि कलमस हारिणी मां गंगा मैया को साष्टांग प्रणिपात करते हुए उनकी पावन गोद में विराजमान समस्त संत महात्माओं को हार्दिक प्रणाम करते हुए तत्व जिज्ञासु प्रेम पिपासु सभी साधक वर्गों को, सभी गुरुजन वर्गों को यथा योग्य हार्दिक अभिनंदन करता। केवल कृपा ही कृपा है। प्रभु मूर्ति कृपामयी है। प्रभु का निर्माण कृपा से हुआ है। सूर्य कहो और प्रकाश पुंज कहो, दो नहीं है। इस प्रकार हमारे इष्ट देव, आराध्य देव कहो और कृपा पुंज कहो, ये दो नहीं। कृपा पुंज का नाम है हमारे आराध्य देव, हमारे इष्ट देव। और कृपा को अनुभूति कौन करता है? जो हितपुंज होता है, जो हित स्वरूप होता है, वो ही कृपा को अनुभव करता है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। जाना है ना, मुझे कौन प्राप्त करता है? मेरी कृपा को कौन दर्शन करता है?
जो हित पुंज होता है, जो हित स्वरूप होता है, वो ही कृपा को अनुभव करता है। और हमारे सेठ जी, हमारे स्वामी जी, हमारे भाई जी, इनका निर्माण, इनका आविर्भाव किसके लिए है? अपने लिए नहीं है, हम सभी के लिए, केवल हित के लिए है। जिनकी रग रग में, रोम रोम में हित भरा हुआ है। स्वार्थ में और हित में अंतर क्या है? स्वार्थ वह है जो अपने लिए जीता है और अपने लिए करता है, और हित वह है जो दूसरों के लिए, स्वयं के लिए और ईश्वर के लिए करता है और जीता है। हित हमारा स्वरूप है, हित हमारा स्वरूप है, हम सब हित स्वरूप। वो हित स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए, वो कृपा को अनुभव करने के लिए क्या माध्यम है? ये माध्यम है सत्संग। हित स्वरूप को प्रकट करने के लिए, जिसको हमारे रसिकाचार्य जी ने कहा स्वरूपानुभूति, अपना स्वरूप को प्रकट करने के लिए शंकर भगवान क्या किए? शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप संभारा, उन्होंने अपना सहज स्वरूप को संभाल लिया, और हमने अपना सहज स्वरूप को भूल गए। उनको समाधि लगी और हमको व्याधि लगी। व्याधि माने बीमारी। बीमारी की उत्पत्ति होती इच्छाओं से, और समाधि का निर्माण होता है इच्छा रहित होने से। तो उनकी तो समाधि लगी और हमको व्याधि लग गई। लागी समाधि अखंड अपारा। आज हम चर्चा करेंगे एक विषय को लेकर कि सुबह महाराज जी की चर्चा चली थी। जो चर्चा करेंगे सूत्रात्मक रूप में करेंगे, क्योंकि लंबी चौड़ी बातें याद नहीं रही। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ने एक बात कही थी, यदि मेरा शरीर और कुछ वर्ष रह जाए, मैं भगवत प्राप्ति की और नई नई बातें बता दूं। और महाराज श्री ने भी बताए, महाराज जी की खोज चालू है, खोज बंद नहीं हुई है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी की खोज बंद नहीं हुई है। अगर भौतिक जगत में आविष्कार चालू है, तो अध्यात्म जगत की आविष्कार बंद नहीं हुआ। आज महाराज जी ने कहा कि भगवत प्राप्ति का जो उपाय है, मैं सरल से सरल तरीका से बता देता। आज ध्यान देना, प्रार्थना में महाराज जी ने कहा, पूज्य शरणानंद जी महाराज की जो बात बताई, महाराज जी को किसी ने पूछा, महाराज जी नींद आती है क्या करें? एक काम करो, हाथ में चीरा लगा दो और नमक मिर्ची भर की पट्टी बांध लो, देखो नींद कैसे आएगी। महाराज जी हाथ में चीरा लगा दो, नमक भर दो, मिर्ची लगा के पट्टी बांध दो, देखो कैसी नींद आएगी। उसके बाद में महाराज जी ने कहा, महाराज जी ये तो अगर महाराज जी कह सकते अवधूत कोटि की है, अपने मनमौजी संत है पूज्य शरणानंद जी महाराज, और महाराज जी तो आचार्य जी कोटि की है, मर्यादित है। प्रत्येक बात को बड़े सरल सुगम से बात बताए। क्या तरीका बताए? कि सरल तरीका से मैं बात बता सकता। आज एक महाराज जी के सरल से सरलतम तरीका को हम अपनाते। महाराज जी ये चर्चा, ये जो स्थान है, ये संसारियों का स्थान नहीं है, ये साधकों का स्थान है। ये भोगों का स्थान नहीं है, ये योग का स्थान है। और सांसारिक उपलब्धि के लिए हम यहां नहीं आए हैं, हम आए हैं शांति, मुक्ति, भक्ति को प्राप्त करने के लिए। हाँ या ना?
हम भोगी नहीं हैं, हम संसारी नहीं हैं, हम गृहस्थ नहीं हैं। गृहस्थ में रहते, गृह में रहते हैं, हम गृहस्थ कहते हैं। गृह में रहने से गृहस्थ नहीं होते, जो गृह को अंदर में घुसा देता है वो गृहस्थ हो जाता है। भगवान कहते हैं कर्म करना है तो कैसा कर्म करो, सूत्र बताते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि। भगवान ने नहीं कहा गृहस्थ कुरु कर्माणि। क्या मुताजी महाराज, भगवान कहते कर्म करना है तो गृह में स्थित होकर के कर्म करो। क्या भाषा का ज्ञान नहीं था क्या? कहते गृहस्थ कुरु कर्माणि, कह सकते थे ना, लेकिन नहीं कहा। तो क्या कहा कि योगस्थ कुरु कर्माणि। और हम कैसे कर्म करते हैं? प्रकृतिस्थ होकर के हम कर्म करते, शरीरस्थ, इंद्रियस्थ, मनस्थ, प्रकृतिस्थ। हम प्रकृति में स्थित होकर के कर्म करते। जो प्रकृति में स्थित होकर के कर्म करेगा उसका फल क्या मिलेगा? क्या फल मिलेगा? सुख और लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब संसार। इसलिए ध्यान देना, सूत्र बता रहे, जो प्रकृतिस्थ होकर के रहता है, कर्म करता है, वो है संसारी। और संसारी को कभी शांति नहीं मिलेगी, संसारी को कभी भगवान नहीं मिलेंगे। ध्यान देना, जो प्रकृति में स्थित होकर के कर्म करता है वो है संसारी। भगवान की बात मानो के योगस्थ कुरु कर्माणि। यदि कर्म कर लेते हो, कर्म करने के बाद में तू सम हो जाओ। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम मवाप्स्यति। तुझे पाप नहीं लगेगा। पाप क्या है और पुण्य क्या है? पुण्य का फल है सुखदायी परिस्थिति और पाप का फल है दुखदायी परिस्थिति। और सुखदायी परिस्थिति में सुखी होना और दुखदायी परिस्थिति में दुखी होना ये भोगियों का काम है, ये साधकों का काम है। आप और हम विचार करें, यदि सुखी दुखी होते हैं हम भोगी हैं। हम संसारी है, सुखी दुखी होते हैं तो संसार और कुछ नहीं है। ये संसार का, भगवान का बनाया हुआ संसार हमको बांधता नहीं है। भगवान की बनाई गई प्रकृति जिसको माया कहते हैं, ये हमारे कुछ भी नुकसान करती नहीं है। हमारा बनाया हुआ जो प्रकृति है, माया है, ये हमको परेशान करती। भगवान ने माया को, प्रकृति को हमारे बंधन के लिए नहीं बनाया। माया सेविका है और सेविका के पति कौन है? माधव है। इसलिए माधव का एक नाम है मायापति। माया तो हमारे घर की सेविका है और हम कौन है? हम सनातन अंश है, हम बेटा है, हमारे पिताजी है, लेकिन माया सेविका है। हम माया को हम पकड़ते हैं, माया हमको नहीं पकड़ी। आप बताओ ना, ये प्रैक्टिकल है। ये माइक ने मुझे पकड़ा क्या? ये टोपी ने आपको पकड़ी क्या? ये कपड़े ने हमको पकड़ा क्या? कोई भी आज तक हमको नहीं पकड़े हैं, हमने पकड़ा, हमने पकड़ा। इसलिए भगवान के द्वारा जो बनाया हुआ संसार ये बाधक नहीं है, ये हानिकारक नहीं है। हमारे द्वारा जो बनाया हुआ संसार, मतलब आपको संसार बनाना आता है? आता ना? नहीं। अगर हमको संसार बनाना नहीं आता
तो फिर परेशान नहीं होते। ध्यान दे रहे ना मेरी बात को, बड़ा आप साधक हो, इसीलिए कोई इधर उधर की बात नहीं, बिल्कुल साधकोचित हम बात करते। हमको बनाना आता है, और भैया बनी बनाई भगवान भी हमारे काम नहीं आएंगे। आपको ध्यान से सुनना बात को, अगर इधर उधर होगा तो समझ में नहीं आएगी। बनी बनाई भगवान हमारे काम नहीं आएंगे, हमारा बनाया गया भगवान हमारे काम आएंगे। नारायण महाराज हमारे द्वारा बनाया गया भगवान हमारे काम आएंगे, रेडीमेडी माल हमारे काम नहीं आएंगे। ये रेडीमेडी माल महाराज जहां पे देखो वहां भगवान, ये रेडीमेडी माल ये हमारे काम नहीं आएंगे। हम अरे भैया रेडीमेड यार कपड़े लेके आओगे तो कभी फिट है तो कभी अनफिट है, लेकिन अगर आप टेलर के पास है कि बनाओगे तो फिट कपड़ा बनाओगे। ऐसे बनी बनाई भगवान हमारे काम नहीं आएंगे। हम जो भगवान को बनाएंगे वो भगवान हमारे काम आएंगे। तो फिर प्रश्न करोगे महाराज हम भगवान को कैसे बनाएंगे, रॉ मटेरियल्स क्या है भगवान को बनाने का, भगवान बनते कैसे है, कैसे भगवान बनेंगे, कौन बता सकता? भगवान को हम कैसे बनाएंगे? भगवान का निर्माता हम हैं। जो भगवान हमारा निर्माता है तब हम तो नरक में भी जाते हैं, सेना ने 84 लाख योनियों में जाते। कल महाराज जी ने बताए थे नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि पर लोक संभारा सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछिताही काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। तो कौन से भगवान? बनी बनाई भगवान काम नहीं, हमारे द्वारा बनाना पड़ेगा। तो भगवान को कैसे बनाएंगे? श्रद्धा प्लस विश्वास, श्रद्धा और विश्वास से हमारा इष्ट देव का हम निर्माण करेंगे। आदौ श्रद्धा, श्रद्धा का बिना सत भी असत हो जाएगा और श्रद्धा से असत भी सत हो जाएगा। यो यच्छ्रद्धा सएव स, जिसकी श्रद्धा जैसी है वो साधक वैसा है। और आप ध्यान दीजिए, अश्रद्धया हुतम दतम तपम स्तप्तम कृतम च यत्, यदि अश्रद्धा पूर्वक हमने हुतम हवन किया, दतम दान दिया, हुतम दतम तपम तपस्या किया, कृतम च यत् जो कुछ भी किया, भगवान क्या कहते? असत इति उच्यते पार्थ। अरे भैया असत हो गया, प्रमाण है ना, असत इति उच्यते पार्थ न तत्प्रेत्य न इहलोक में और परलोक में इसको कुछ नहीं मिलेगा। तो असत का निर्माण किसने किया? हमारी श्रद्धा विहीन विश्वास विहीन क्रिया ने असत्य का निर्माण कर लिया। लॉजिक में चलो, जो बता रहा हूं साइंटिफिकल और लॉजिकल रीजन, ध्यान देना। तो श्रद्धा कहां से लाएंगे? श्रद्धा हमारी यो यच्छ्रद्ध सएवस, श्रद्धा विश्वास, हमको विश्वास मिला हुआ है, श्रद्धा मिली हुई है, लेकिन इस श्रद्धा को हमने दुरुपयोग किया, विश्वास का भी हमने दुरुपयोग। तो भगवान का निर्माण होता है श्रद्धा और विश्वास। भगवान को बनाना पड़ेगा। बनाने से कहो, जोड़ने से कहो भगवान मिलते हैं, और तोड़ने से मुक्ति मिलती है। जोड़ने से भगवान, सूत्र याद रखो, अभी की बात, अभी तुरंत महाराज जी की कृपा से बात आई, पहले बात नहीं थी। जोड़ने से बनाने से भगवान मिलते हैं, तोड़ने से मुक्ति मिलती है, और मोड़ने से शांति मिलती है। इन सूत्र में यार, जोड़ने से भक्ति,
तोड़ने से मुक्ति और मोड़ने से शांति। आप कहेंगे तोड़ने से क्या है, कैसे तोड़ोगे? अखरोट है, अगर इसको तोड़ोगे नहीं तो ऊपर से खाओ। नारियल है, अगर तोड़ोगे नहीं तो क्या खाओगे? महाराज संसार को तोड़ने से मुक्ति मिलेगी। तो कहीं आप कहोगे महाराज आप मन से कहते, मन से नहीं है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा प्रमाण। छेदन करो, तोड़ो, तोड़े बिना मुक्ति नहीं होगी। कैसे तोड़ोगे? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्त्वा, छेदन करो। तो तोड़ने से मुक्ति मिलेगा और मोड़ने से शांति मिलेगी। यू टर्न, मोड़ना क्या है? अभी हर चीज को यूं मेरे लिए, अब कर लियो तेरे लिए, मोड़ दो। मोड़ने से शांति, तोड़ने से मुक्ति और जोड़ने से, बनाने से भक्ति। ये भैया हम सबको ये चीज आती है। एक सूत्र बताऊं जो सर्वोपरि है। सत्संग क्या है? ईमानदार बनो और बेईमानी छोड़ो, इतनी सी बात। ईमानदार बनो, ईमानदार कहलाओ मत। अच्छे बनो, अच्छे कहलाओ मत। अच्छा करो, अच्छा दिखाओ मत। इसलिए हम बच्चों को, यूथ को बता रहे हैं, बी ऑनेस्ट, देन बी गुड, देन डू गुड। महाराज ये बात सबके सामने में कहने की बात नहीं, एक नई बात आई है। ये प्राचीन पुराने साधकों के साथ में चर्चा कर सकते हैं। हम बच्चों को कहते बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, सचोट बनो। फिर एक बार भाव आया, बता जी महाराज बी ऑनेस्ट नहीं है, आर ऑनेस्ट। तुम ऑनेस्ट हो, बी नहीं है, बनना क्या है? समझ में आ रहे ना? यू आर ऑनेस्ट। के ऑनेस्ट कैसे? आप ऑनेस्ट कैसे हो? भगवान का सनातन अंश होने के नाते हम क्या है, हमारा परिचय क्या है? मम एव अंश, आई एम ऑनेस्ट, ऑल आर ऑनेस्ट। सब ऑनेस्ट ही हैं, परंतु हमको कहने के लिए कहना पड़ता है बी ऑनेस्ट। बड़ी मार्मिक बात महाराज, ध्यान देना। महाराज जी की बात सुने होंगे सबने, करने में सावधान महाराज, होने में। महाराज एक बात, महाराज ने और एक बात दी, ये महाराज जी का प्रसाद। करने में सावधान होते हुए भी कई बार हम असावधानी हो जाते हैं। पहले बनने में सावधान, फिर बाद में करने में सावधान, फिर बाद में पाने में सावधान। आप इन बनने में सावधान क्या? बनने में सावधान क्या? जब तक बनने में सावधान नहीं होंगे तब तक करने में सावधान हो नहीं पाएंगे। हम संसारी, अपने आप को संसारी मान करके साधना करते हैं, करने में सावधान रहते हैं। लेकिन संसारी बन करके, मैं भैया भगवान का सनातन अंश हूं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल से सुख राशि, इसलिए बनने में सावधान रहना। जो बनने में सावधान रहता है वो करने में सावधान हो जाता है, जो करने में सावधान होता है वो पाने में सावधान हो जाता है। और हर साधक के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर में तीन इच्छाएं हैं। मैं जीवन में कुछ बनूं, जीवन में कुछ करूं और जीवन में कुछ पाऊं। आया ना? सबके जीवन में तीन इच्छाएं, 3 ड्रीम्स ऑफ ह्यूमन। कुछ बनने की इच्छा, क्या बनूं? कि डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, बिजनेसमैन बन, क्या करूं? वो काम करूं, वो काम करूं। क्या पाऊं?
सफलता को याचित करो। अब सक्सेस क्या है, सफलता क्या है? आज संसार वो धन ज्यादा है और जिसके पास में ऊंचा पद है, ऊंची कुर्सी है और थोड़े से मान सम्मान है, वो संसार का सफल इंसान। वो सफलता नहीं है, वो सफल नहीं है। जिसको प्राप्त करने के बाद में और कोई भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाए, वही सफलता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि न विचल्यते। ये स्थिति को प्राप्त करना है, इसलिए हम स्थिति की बात बता रहे थे। हम प्रकृतिस्थ होकर के काम करते हैं, हम संसारी होकर के काम करते हैं, कितना भी सावधानी रखो गलती होगी। ध्यान देना, अंगुली को देखो, ये प्रकृतिस्थ होते हैं। भगवान कहते प्रकृतिस्थ मत बनना, योगस्थ भव। कर्म योग के लिए योगस्थ भव, ज्ञान योगी के लिए स्वस्थ भव और भक्ति योगी के लिए चरणस्थ भव और हमारे जैसे नालायक अयोग्य के लिए चरणस्थ भव, अंकस्थ भव। अंकस्थ समझते, महापुरुषों की गोद में पड़े रहो। महापुरुषों की गोद में पड़े रहना क्या है? हाँ महाराज, जो कहे कर लेना, आज्ञा पालन कर लेना, यही अंकस्थ है। प्रकृतिस्थ, योगस्थ, स्वस्थ, चरणस्थ और अंकस्थ। अंक मने और हम कैसे कर्म करते हैं? कहते हम कर्मयोगी है। महाराज एक बात बताऊं, कर्म योग का फल क्या है, ज्ञान योग का फल क्या है? मैं सबसे एक बात पूछने इसीलिए पूछ रहा हूं, कोई परीक्षा दृष्टिकोण से नहीं, अपना अपने की दृष्टि। इस स्थान साधन पीठ है, हम सभी साधक है, हम साधन और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आए हैं और हमारे मार्गदर्शक पथ प्रदेशक पूरे जीवन को लगा दिए, सेठ जी, भाई जी, महाराज जी। एक बात पूछता हूं सबसे, मेरी बात को सब ध्यान से सुनना। यहां हाथ लगाना, अभी लगाओ, नहीं तो जाके रूम में लगा देना। अपने आप का नाम लेकर पूछना और अनुभव करना, यहां शांति है क्या? पूछना, मेरी बात समझ में आती है ना? यहां शांति है क्या? यदि महाराज शांति नहीं है, हम कर्मयोग का फल क्या है? क्या अशांति है? ज्ञान योग का फल क्या अशांति है? अच्छा, शांति, चिंता यहां है ना नहीं? यदि चिंता है तो हम कैसे कर्मयोग? यदि चिंता है, डिप्रेशन है, हम कैसे ज्ञान योगी? यदि चिंता डिप्रेशन है तो हम कैसे भक्ति योगी? महाराज, ये प्रवचन का विषय नहीं है, व्याख्यान का विषय नहीं है, ये जीवन का विषय। जीवन अलग है और प्राण अलग है। केवल ध्यान देना, ये बड़ी मार्मिक बात बता रहे, केवल मानव को जीवन मिला है और सभी 84 लाख योनियों को प्राण मिला है, जीवन नहीं मिला है। जीवन और प्राण में बहुत अंतर है। नारायणी महाराज, केवल मानव को जीवन मिला है और जीवन मिले बिना जीवन धन नहीं मिलेंगे। जिसको जीवन नहीं मिला उसको शांति नहीं मिलेगी, जिसको जीवन नहीं मिला उसको इसकी मुक्ति नहीं होगी, और जिसको जीवन नहीं मिला उसको भक्ति नहीं मिलेगी, और जिसको जीवन नहीं मिला उसको प्रेम नहीं मिलेगा। तो नहीं पड़ रहा है, भारी तो नहीं पड़ रहा है जरा?
ये लॉजिक है भैया, लॉजिक, साइंस है। जीवन, जीवन, हमको जीवन चाहिए। जिसको जीवन मिला है वो जिंदा, और जिसको जीवन नहीं, जिसका जीवन नहीं है वो मुर्दा। और जीवन किसको मिलेगा? ध्यान देना, जीवन ईमानदार को मिलेगा। जीवन कभी बेईमान को नहीं मिलेगा। चाहे किसी भी मार्ग में चलने वाले चलो, जीवन मिलता है ईमानदार को, और ईमानदार को शांति मिलती है, ईमानदार को चिंता नहीं होती है, ईमानदार की मुक्ति होती है, और ईमानदारों को ही भक्ति मिलती है, और ईमानदार को ही प्रेम मिलता है। बेईमान को जीवन में कुछ नहीं मिलता। इसीलिए सत्संग के नाम पर, सत्संगियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर कुछ भी कर लो, फर्स्ट काम है ईमानदार बनो। ईमानदार बनो। अच्छा, कोई डॉक्टर कितने बड़ा योग्य हो, विदेश का डॉक्टर हो, टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट हो, क्या मुर्दे की इलाज कर पाएगा? क्या उनकी टेक्नोलॉजी काम आएगी? ईसीजी कहो, इको कहो, बीपी कहो, कुछ भी टेक्नोलॉजी उनकी जितना सारे कुछ काम आएंगे। हम कहेंगे डॉक्टर को जानकारी नहीं है, इसको जिला नहीं पाया, अरे उसका तो मशीन काम नहीं आए। अरे मुर्दे में उसकी मशीन काम नहीं आएंगे, ज्ञान काम नहीं आएगा, उपाय काम नहीं आएंगे, शक्ति काम नहीं आएंगी। ऐसे महाराज जी, जब तक हम बेईमान हैं तब तक हम मुर्दा है। क्या बता, बेईमान के लिए उपाय काम नहीं आएगा, बेईमान के लिए शक्ति काम नहीं आएगी, बेईमान के लिए टेक्नोलॉजी, ये सारी कुछ काम नहीं आएंगे। सत्संग का अर्थ यही कहना चाहते हैं, ईमानदार बनो, और कुछ नहीं है। सत्संग का अर्थ अभ्यास नहीं है, सत्संग का अर्थ बैठना नहीं है। आप कहेंगे हम तो 60 साल से सत्संग कर रहे हैं, चाहे 60 साल से करो, चाहे 100 साल से करो, अभी बैठने वाला जो सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, 60 साल से बैठने वाला कुछ नहीं करता। केवल ईमानदार बनो। जो ईमानदार है वो जिंदा है, जो बेईमान है वो मुर्दा है। बनना हो तो जीवन में ईमानदार बनना, और कुछ नहीं बनना। हम तो यूथ को एक ही बात बता रहे हैं, डॉक्टर पीछे बनना, इंजीनियर पीछे बनना, बनने से पहले कहे हो मुझे ईमानदार डॉक्टर बनना है, मुझे ईमानदार इंजीनियर बनना है, मुझे ईमानदार साधक बनना है, मुझे जो बनना है जीवन में ईमानदार बनना है। और जैसे महाराज जी बनने में देखो, महाराज जी की श्रीमुख से हमने सुना था करने में सावधान, परंतु महाराज जी ने बात दी बनने में सावधान। करने में कितने सावधान रहूं, लेकिन बेईमान बन करके मैं करने में सावधान रहूं, हो जाएगा? मैं सावधानी से खूब कर रहा हूं, लेकिन बेईमान मूल में हूं। अब बेईमान कौन है? जो पराई चीज को अपना मानता है, उसका संज्ञा क्या होगी? जो पराई चीज को अपनी मानता है, उसका संज्ञा क्या होगी? तो हम क्या है? ये शरीर किसका है? इस शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि जितनी भी है, अगर इसको हम अपना मानते हैं तो हमारा नाम क्या होगा? तो इसलिए यहां हाथ लगाना, यहां चिंता है या शांति है? महाराज जी ये बात, अगर मुझे तो कई बार बात आती है, भगवान एक चिंता को मिटाने के लिए पहले शुरू की दूसरा अध्याय के 11 नंबर श्लोक में, असोच्यानन्व सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाष से गतासुन अगतासुन स नानु सोचंती पंडिता। जो पंडित होते, जो विवेकी होते हैं, जो तत्वदृष्टा होते हैं, वो चिंता नहीं करते। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते? देखो
ईमानदारी से बात करना। कहने के लिए कह दोगे कैसे हो भैया, मस्ती में हूं, मजे में हूं। मजे में हो ना सजे में हो, खुद पूछ लो, देख लो। यहां होनी चाहिए शांति। अगर यहां शांति है तो महाराज आप धनवान हो, गुणवान हो, आप विद्वान हो। जिनके हृदय में शांति है वो विद्वान है, वो गुणवान है। जिसकी यहां शांति नहीं है और मुख में विद्या है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। या यहां अशांत है और मुख में विद्या है, मुख में ज्ञान है, वो कोई ज्ञानी है? असली संपत्ति तो जिसके पास में जितनी शांति है, शाश्वत शांति है, वो इतनी अंश में धनी है। शांति ही हमारी संपत्ति है, शांति ही हमारा धन है, शांति ही हमारा स्वरूप है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। हमारे प्रभु का स्वरूप कैसा है? शांताकारम। और हमारा स्वरूप अशांताकारम। थोड़े से मन के विपरीत कर लो, देखो फेस को देखो। अरे अशांति का, चिंता का कारण क्या है? मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो जाए और जैसा नहीं चाहता हूं वैसा। तो संसार का निर्माण किसने किया? जो संसार में हम बंधे हुए हैं, ईश्वर ने नहीं किया, किसी दूसरे ने नहीं किया, पिता ने, पुत्र ने, किसी दूसरे ने नहीं किया। हमने ही हमारा संसार का निर्माता है और हम ही हमारे ईश्वर का निर्माता है। हम ही हमारे संसार का निर्माता है, अर्थात चिंता के जनक हम हैं और शांति के, भक्ति के जनक भी हम हैं। तो विचार कर लो, हमको शांति चाहिए या चिंता चाहिए? चिंता नहीं चाहिए तो तोड़ना सीख लो, शांति चाहिए तो मुड़ना सीख लो, और भक्ति चाहिए तो जुड़ना सीख लो। महाराज मैं क्यों बता रहा? हमारे जो फाउंडर ऑफ द होली प्लेस, ये जो हमारे गीता प्रेस, गीता भवन, गोविंद भवन कार्यालय, और जो हमारे ऋषिकुल के जो फाउंडर है, संस्थापक है, केवल ये चारों संस्था की संस्थापक नहीं है, वो निष्काम के भी संस्थापक है, निष्काम के आचार्य, वो ईमानदार है। मैं वो ईमानदार की बात कर रहा हूं। मैं बच्चों को निष्काम का आचार्य नहीं कहता हूं, मैं ईमानदार का डेफिनेशन में बच्चों को सुनाता हूं। कैसे ईमानदार है जी, ऐसे निष्कामता। मैं तो कई बार भागवत देखता हूं तो बड़े बड़े भक्तों में भी निष्कामता। अरे जी, द्रौपदी ने भी मांगा, द्रौपदी ने भी मांगा, और प्रहलाद जी को भी मांगने के लिए भगवान ने कहा। अगर कहीं ना कहीं इच्छा तो थी, मांगने के लिए कहा, ध्यान दे रहे हैं ना। परंतु सेठ जी को देखिए, क्या निष्कामता, इतनी निष्कामता। उनकी जीवन में अगर एक सकामता थी, मात्र एक सकामता। क्या सकामता? उन्होंने सूर्य भगवान से ये बात कही थी, यदि मेरी बुद्धि, मेरी दृष्टि कभी पराई स्त्री के प्रति चली जाए पाप बुद्धि से, तो मुझे उसी समय आप भस्म कर देना। यही एकमात्र सकाम प्रार्थना, इसके सिवाय और कोई सकामता नहीं जीवन में। ये तो संयम के लिए, ये मेरी दृष्टि अगर कहीं
दूसरी पराई स्त्री के प्रति चले जाए, मुझे उसी समय भस्म कर। जब वो बीमार पड़े थे उस समय में लोगों ने कहा अनुष्ठान करेंगे आपकी बीमारी की शांति के लिए, छुटकारा पाने के लिए, कि जो भगवान से बीमारी दूर होने के लिए प्रार्थना करेगा वो मेरा शत्रु, वो सबसे बड़ा मेरा शत्रु। मेरे प्यारे के मंगलमय विधान को परिवर्तन करना चाहता है। विचार करो, मेरे प्यारे के मंगलमय विधान को वो परिवर्तन करना चाहता है। उन्होंने महाराज एक बार की बात कही कि यदि मेरी स्त्री को कोई बदमाशों ने कोई अपहरण करने का प्रयास करे, उस समय में मैं मेरी शक्ति लगा करके बचाने का प्रयास करूंगा, लेकिन भगवान से नहीं कहूंगा कि भगवान आप रक्षा करो। समझ में आ रहे हैं ना हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ईमानदार आदर्श नायकों की बात कर रहे हैं। केवल ये सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत दे रहा हूं, वो दृष्टांत है महापुरुष। हम कर पाएंगे इसे? हमारे सामने में हमारी पत्नी की, हमारे कोई विशेष प्रियजन को कोई बलात्कार करके ले जा रहा है और हम अपनी शक्ति लगा रहे हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे, ये भगवान आप ही रक्षा करें। कितने निष्काम करता हो। एक बार की बात है, जब घनश्याम जी का अंतिम समय में सेठ जी ने पूछा, जाकर के भगवान से क्या कहोगे? कहूंगा ये सब भ्रष्टाचार सब दूर कर ना, ऐसे नहीं कहना। क्यों? तो मालिक को हुक्म देगा जाकर मालिक को हुक्म देगा कि भाई ये भ्रष्टाचार सब दूर कर दो, तो फिर क्या कहना बता दो कि आपकी जैसी मर्जी है आप वैसे कर लेना। महाराज जी भाई जी के पद हमारे हृदय को यहां बैठा हुआ, चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, चाह तुम्हारी। सेठ जी का जीवन और भाई जी का जीवन और भाई जी का पदरत्नाकर में गायन देखो महाराज। पदरत्नाकर और साधक संजीवनी में तो कहता हूं, एक पद्य में है, एक गद्य में है और एक जीवन में। सेठ जी तो जीवन में ये करके बताया, ये लिख के आचरण में करके बताया, और उन्होंने पद के माध्यम से हमारी एक ही बात है, चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह, चाह न रहे अलग कुछ मेरी, चाह न रहे अलग कुछ मेरी, नहीं किसी की हो परवाह। मेरी अलग कुछ भी इच्छा नहीं है। आप सबको ज्ञान दे। सेठ जी और महाराज जी के जो संवाद चल रहा था, महाराज जी ने पूछा, थारी मन की बात क्यों होती है? अरे तो मन की बात होती नहीं थे। भगवान के मन में मन मिलाए को नहीं, मैं हमारे मन को भगवान के मन में मिला दिया। अरे भगवान कहते मनमना भव मद्भक्त तन मनस्का सदालापा। गोपियों का देखो, तन मनस्का, जिसके पास में मन है वो भक्त कैसा, जिसके पास में मन है वो सेवा कैसे करेगा, और जिसके पास में मन है वो ज्ञान में कैसे प्रतिष्ठित होगा, और जिसके पास में मन है वो प्रेम कैसे करेगा। इसलिए मैं कहता हूं, एक बात कहता हूं, मनमानी मत करो, मन के अनुसार मत चलो। जो मन के अनुसार चलता है वो है संसारी, जो आज्ञा के अनुसार चलता है वो है साधक। चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह।
कैसे अपनी भगवान की अपने इष्ट देव की इच्छा में इच्छा को मिला दी। और इष्ट देव की इच्छा में इच्छा को कौन मिलाएगा? जो इष्ट देव में खुद मिल गया है, तो इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रहेगी, वो अपने आप में सब कुछ मिल जाएगा। महाराज एक गंगा जी से आप काम करना, प्रैक्टिकल बता, एक बूंद को लेना, उठाना इसे एक बूंद, और लेकर के उसी बूंद को फिर गंगा जी में डाल देना, ठीक है ना? गंगा में ऐसे कहना, गंगा में यदि आप समर्थ हो, मैं जो बूंद को डाला हूं ना, उस बूंद को मुझे अलग करके दे देगी, दे सकती है? जो बूंद को हमने डाला उसी बूंद को, अलग बूंद नहीं चाहिए हमें। कोई ये समर्थ दे सकता? मेरे कहने का तात्पर्य, जब अंश जा करके अंश में मिल गया तो अंश कैसे रहा? वो अंश को अलग करके कभी दे सकता है क्या कोई? हमारे रामकृष्ण परमहंस देव ठाकुर ने एक दृष्टांत दी है। एक बार नमक के पुतला समुद्र मापने के लिए गया, पुतला को भेजे, जाओ समुद्र में कितना गहराई है माप के आओ, क्या आके उत्तर देगा? नमक के पुतले को यदि समुद्र की गहराई को मापने के लिए भेजा जाए, क्या उत्तर मिलेगा? कितनी गहराई है? ऐसे अंश को जब अंश की बात बताने के लिए कहा जाएगा तो क्या उत्तर मिलेगा? महाराज जी सेठ जी ने एक बात, एक भगवान यदि कभी सत्संग प्रवचन में कहा, यदि भगवान कभी दर्शन देंगे ना, दर्शन दे के कहेंगे ये कुछ मांग। महाराज जी सेठ जी ने बड़ी तरीका बताया कि आप कहे ना, जब आप मिल गए तो आपसे तो कोई बड़ी वस्तु नहीं, आप तो सबसे बड़े। जब आप मिलने के बाद क्या बाकी रहा? जब आप मिल गए तो कुछ बाकी नहीं रहा। और जब कैसे मिले? मैं आपसे मिला हूं तब तो आप मिले। मैं जब तक मिलूंगा नहीं तब मिलने वाला नहीं है। मैं आपसे मिला हूं, आपको चाहा हूं तो आप मिले। आप मिलने के बाद में फिर अंश में अंशी हो गया हूं। आप कुछ मांगना है तो मांगो, अभी मेरे से कुछ मांगना है तो आप मांगो। महाराज क्या गजब की बात! अभी मैं मांगने वाला नहीं हूं, अभी आप कुछ मांगना है तो मांगो, मैं दे सकता हूं। अरे आपको विश्वास होता नहीं होता? विश्वास होता नहीं? प्रमाण बताऊं? महाराज क्या बताऊं, जब दृष्टि जाती है ना एक एक बात की परेशान सुनता। रामचरितमानस में ऐसी बात आई, हम तो अभी बता रहे थे, प्रहलाद से भी बढ़कर के गिद्धराज की स्थिति उत्तम है। प्रहलादी को भी भगवान ने मांगने के लिए कहा, लेकिन गिद्धराज को आप उठा के देखिए प्रश्न, कभी मांगने के लिए में देव कहा तुम पूर्ण कामा, देव कहा तुम पूर्ण, आप बताओ किसको कहते मांगो? कहते रहे आपको क्या दूंगा, मेरे क्या सामर्थ्य औकात है देने के लिए, तुम तो किसकी स्थिति ऊंची है? बताओ किसकी स्थिति ऊंची है? महाराज क्या सुंदर बात है, आपको दो लाइन सुना देता हूं, कोई ये नहीं, दो लाइन मुझे सबसे अच्छी लगती है प्रश्न में, जो गिद्धराज का प्रश्न है ना रामचरितमानस में, आप देखिए दो लाइन को हम दोहराएंगे, केवल दो लाइन। राम जी कैसे है, स्थिति को ध्यान देना, खाली सूत्र को ध्यान देना। पूर्ण काम राम सुख राशि, पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी, मनोज चरित कर अज अविनाशी, पूर्ण काम। हमारे प्रभु कैसे है? पूर्ण काम राम सुख राशि, और हम कैसे है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज
अभी अविनाशी और सुख राशि तो सेम आ गया है ना, आए ना? नहीं, ध्यान दो शब्द को। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन देखा। आगे जब गीधपति को देखा और भगवान के को स्मरण कर रहा है, महाराज गीधराज के पास में क्या सामर्थ्य, कौन सी शक्ति थी, कौन सी सदाचारी थे, कौन से बलवान थे, कौन सी अष्टांग योग भक्ति, कौन सी योग साधन, क्या किया था, क्या क्या था उनके जीवन में, बताओ। हम बता रहे निष्काम के आचार्य की। आज महाराज हित की भावना और निष्कामता में क्या शक्ति है, भगवान को बस में। गीधराज के पास में जो शक्ति थी वो हित की शक्ति, केवल हित की शक्ति, केवल हित की, और कुछ नहीं है। और जिसके अंदर में हित की भावना हो वो कभी अपने लिए जी सकता है, अपने लिए कुछ कर सकता है। और जो अपने लिए जिएगा नहीं, अपने लिए करेगा नहीं, कभी अशांत और चिंता, कभी उनको अशांति और चिंता कभी ग्रास कर सकती है। और जो अशांति और चिंता में है वो बेईमान है, वो ईमानदार है। हमारे ध्यान देना, आगे गीधराज जब भगवान ने देखा, बड़े सुंदर प्रसंग महाराज जी, प्रसंग जब कहते हैं ना, बड़े दिव्य प्रसंग, हम तो प्रसंग के अनुसार केवल शब्द को ले रहे हैं। उन्होंने नाना प्रकार की सेवा की और अंत्येष्टि क्रिया भी की। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कवि चरित्र कहेंगे तो अलग से कह देंगे, अभी जो मूल प्रकरण को भूलना मत। उसमें करने के बाद में जब उन्होंने शरीर को छोड़ा, अपने गीत शरीर को छोड़ करके जब चतुर्भुज रूप में लेकर जा रहे थे, उस समय में तुलसीदास महाराज ने जो पहले तनु तजी तात जाहु मम धामा, और कौन सी धाम में जाना, यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम, तनु तजी तात जाहु मम धामा, देव काह तुम, देव कहा तुम पूर्ण कामा, मैं तुझे क्या दूंगा, तुम पूर्ण काम हो। और पूर्ण काम राम सुख राशि, जो पूर्ण काम हमारे प्रियतम राघवेंद्र सरकार है, वो पूर्ण काम में मानते हैं गीधराज को। हे गीधराज, तुम पूर्ण काम हो, अगर अधूरे होते तो तुम कहता कुछ ले लो। मांगने के लिए भगवान किसको कहते हैं, जिसके अंदर में अधूरापन है, अभाव है, उसको कहते तो कुछ मांग। जिसके अंदर में अभाव नहीं वो लेगा नहीं, और उसको मांगने के लिए कहेंगे नहीं। आप करोड़पति, कोटि करोड़पति व्यक्ति को अगर ले 10 रुपया भीख में दे सकते हो क्या? ऐसे जो पूर्ण काम है, और पूर्ण काम कैसे, अरे भैया हम पूर्ण काम है, थे और रहेंगे, हम भिखारी नहीं है। एक तो अभ्यास से साधना होता है, एक अभ्यास मार्ग की साधना है, प्रयास से साधना, और एक जो साधना हमारे महापुरुष ने जो साधना बताई महाराज, ये तत्काल की प्राप्ति, जिसको अभी इसी जन्म में श्वास बंद होने से पहले, मृत्यु से पहले जिनको ईश्वर भगवत प्राप्ति अर्थात शांति, मुक्ति, भक्ति चाहिए, ये हमारे महापुरुषों की पथ के अनुसार चलता है। जिसको कालांतर में बहुत जन्म के बाद में चाहिए, वो अभ्यास, प्रयास, फिर अपना जो मार्ग शास्त्रों में और बहुत बात सुनने को मिलती है महाराज, ऐसी बातें हर जगह मिलती नहीं है। हमने देखा, सुना, और आप भी देखे सुने। इसलिए आपको ये प्रसंग क्यों कहा, सेठ जी ने कहा जब दर्शन देने के बाद में भगवान कहेंगे कुछ मांगो, कहेंगे जब अंश अंश में मिल गया तो अंश नहीं रहा, तो पूर्ण काम हो चुका है। पूर्ण काम होने के बाद में मैं जब पूर्ण काम, अब आपको कुछ मांगना है तो आप मांगो, नहीं मांगो पूर्ण काम कौन हो, राम सुख राशि, और देव कहा तुम पूर्ण काम। देखो समानता दिख रही है ना, पूर्ण काम में समानता है,
सुख राशि में समानता है और अविनाश में भी समानता है। इसलिए महाराज हम बेईमान बन करके साधना करते हैं, और बेईमान बन करके जब तक साधनाएं करते रहोगे तब तक कभी खुशी कभी दुखी, कभी राजी कभी नाराज। अच्छा भैया बताओ, बचपन में हम कभी ना कभी राजी नाराज होते, पढ़ाई किए तो भी राजी नाराज होते, जॉब किए या बिजनेस किए कि जो प्रोफेशनल जो करके आए तो भी राजी नाराज हुए। हमको संत मिले, ग्रंथ मिले, सत्संग मिला तो भी राजी नाराज। और अभी तक भी क्या हुआ बताओ ना महाराज, बताओ अभी तक भी मन का ही होने से राजी और मन के नहीं होने से क्या? तक क्षमा करना मेरी, जब तक हम राजी नाराज हो रहे तुम साधक कैसे? बताओ, और कब तक राजी नाराज होते रहोगे? मुझे समय बता दो भाई, मैं 2 साल के लिए, मेरे जैसे यूपीएससी की तैयारी है तो मैं 2 साल के लिए हार्ड वर्क करूंगा, प्लस विल पावर को डेवलप करूंगा तो फिर मैं सक्सेस हो जाऊंगा, फिर 2 साल के बाद में ऑलरेडी आई एम फ्री। लेकिन आप मुझे बता दो कि कब तक राजी नाराजी होने का समय बताओ, अवधि बताओ। जब राजी नाराजी होते हैं तब हम संसारी है। अगर कर्मयोगी का साधक होगा तो राजी नाराज नहीं होगा। समत्वम योग उच्यते। बताओ क्या ये केवल गीता जी केवल व्याख्यान देने के लिए है क्या? क्या गीता जी इस दूसरे को समझाने के लिए है क्या? ये जीवन बनाने के लिए। अरे जीवन माने जहां शांति है, जहां निष्कामता है, जहां उदारता है। जीवन मिलते ही महाराज कोई दैवी संपत्ति को ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारी दैवी संपत्ति मिलने के लिए तरसने लग जाएंगे। अभी एक एक दैवी संपत्ति को मैं ढूंढने जाऊंगा तो मुझे कितने समय लगेगा? आज यदि मुझे जीवन मिल जाएगा तो सारी दैवी संपत्ति मिलने के लिए तरसने लग जाएगी। सिद्धि स्वयं याति निवास है, तो सिद्धि माने सफलता स्वयं निवास करने के लिए तरसती आती है। हम तो यूथ को बता रहे हैं सक्सेस आके आपके द्वार खटखटाएगी, मेरे को मैं मिलना चाहती हूं। आप सक्सेस के पीछे, सफलता के पीछे दौड़ो मत। देखो इसके लिए हमको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। हमारे निश्चय में ही बल है। हमारे यूथ के लिए एक सूत्र बता रहे, वेक अप विथ डिटर्मिनेशन, गो टू बेड विथ सैटिस्फैक्शन। जब उठते हैं ना विथ डिटर्मिनेशन, निश्चय को लेकर उठो। मेरा निश्चय है। क्या निश्चय है? मैं ईमानदार बनूंगा, ये मेरा निश्चय है। मैं बेईमान नहीं बनूंगा, ये मेरा निश्चय है। मैं दूसरे के लिए जीऊंगा, ये मेरा निश्चय है। मैं अपने आप में स्थित रहूंगा, ये मेरा निश्चय है। मैं प्रभु के लिए करूंगा, ये मेरा निश्चय है। महाराज क्या बताएं, अभी महाराज जी मोता महाराज जब अभी गोवर्धन में वाटिका में, गीता वाटिका वहां है गोवर्धन में रखा, वहां पर कृपा की प्रबाद चल रही है की पदरचना करी। क्या बताए, कृपा करो कृपा करो कृपा करो, क्यों चिल्ला रहे हो कृपा करो कृपा करो? महाराज जी कृपा के प्रकार भेद बताएं, 7 प्रकार की कृपा। और एक एक पद के अनुसार हमारे भैया नरेश भैया बैठे थे, महाराज जी रसिक थे, और महाराज जी वो मैं क्या भैया आप देखो पदरचना ढूंढो, मिलाओ, एक एक कृपा की बात बताओ। कौन सी कृपा, कितने नंबर? सर्वोपरि कृपा भाई जी ने 2 लाइन में बताया महाराज। भगवान कैसे मिलते हैं? कृपा बड़ी है ना निश्चय बड़ा है? कल टॉपिक चलाएंगे, कृपा बड़ी है या निश्चय बड़ा है?
ना निश्चय में मिले भगवान। भाई जी का हमारे 2 लाइन का पद है, पद रचना करके मात्र 2 लाइन। कृपा कृपामय की, कृपा तो कृपामय की है सर्वकाल में, लेकिन भगवान मिलेंगे तो निश्चय से मिलते हैं भगवान। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। महाराज अगर निश्चय नहीं होता भगवान को क्यों कहना, भगवान को कृपा कर लेते अर्जुन के प्रति। भगवान कहते हतोवा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवान की कृपा क्या खत्म हो गई थी क्या? भगवान की कृपा पूरी हो गई थी क्या? भगवान तो कृपा कर लेते। भगवान कहते मेरी कृपा की भरोसा मत रखना, तो निश्चय कर ले कृपा अपने आप दोगे। हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। खड़े हो जाओ। और क्या खड़े होके क्या करोगे? कि युद्धाय कृत निश्चय, अपने कर्तव्य कर्म के लिए तू निश्चय कर ले, ईमानदार बनने के लिए तू निश्चय कर लो। केवल निश्चय, निश्चय ही बल है। डिटर्मिनेशन इज ए पावर, डिटर्मिनेशन इज ए सक्सेस। डिटर्मिनेशन निश्चय ही बल है और निश्चय ही फल। केवल निश्चय, ये निश्चय के बिना ज्ञान काम नहीं आता महाराज। भागवत का श्लोक बताओ। अदृढ़म च हतम ज्ञानम, अदृढ़म दृढ़ता के बिना ज्ञान नष्ट हो गया। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। जो प्रमाद पूर्वक सुनता है उनकी सुनी हुई बात नष्ट हो जाती। हम प्रमाद पूर्वक सुनते। महाराज सत्य, महाराज की बात, स्वामी जी महाराज भोजन में भी ईमानदारी, महाराज ध्यान होगा। एक बार स्वामी जी महाराज घोड़े पे, संतों की पंगत चालू है, तो महाराज जी दर्शन करने के लिए आते थे, व्हीलचेयर पर बैठे थे। उस समय नंदलाल और श्याम सुंदर, श्रवण जी महाराज जब ध्यान होगा, नंदलाल आपका नाम कुछ होगा, क्षमा करना मेरे पहले नाम से बुला देता हाँ, तो श्रवणानंद जी महाराज जो भी है, तो उन्होंने नंदलाल और श्याम सुंदर ऐसे भोजन करते, छोटे बच्चे थे। महाराज जी मिर्ची की सब्जी दिखा और छाछ और रोटी, और मिर्ची की सब्जी तो लगती है लेकिन टेस्ट बहुत ज्यादा। छाछ में मिलाने के बाद में वो बच्चों ने क्या किया, ये फीकी सब्जी, सादा सब्जी नहीं लिए, मिर्ची की सब्जी ली। भाषा में तो बनी थी सब्जी, लेकिन मिर्ची की सब्जी में स्वाद है। और वो सू 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 कर रहे, नाकों से आंखों से पानी गिर रहा है, तो इधर देख रहे हैं कहीं मिर्ची की सब्जी लिया। महाराज को देखते पर जब डांटेंगे बच्चे होकर मिर्ची सब्जी पाते, इधर उधर देख रहे, तो महाराज करे ए छोरा मन लगा कि भोजन कर, मन लगा कि भोजन कर। महाराज जी हम तो थोड़ा सा मुंह खुले थे महाराज जी के पास, मैं तो साथ में था, अब नारायण जी महाराज जी थे, इस व्हीलचेयर पे ले गए, अब डोंगर जी महाराज जी ना और मनमोहन जी महाराज जी कोई थे। जब महाराज जी रूम में गए, मैंने पूछा महाराज से, महाराज आप बताइए, आज तक तो सुना है भजन करते समय मन लगा कि भजन करो, ये तो सुना है, लेकिन आप कह रहे रे छोरा मन लगा कि भोजन कर। अगर देखो महाराज जी थोड़ा सा क्या, मैं साइंस के मैंने जैसे कहते ना, अगर कोई कहेगा वरुण देवता मैं मानता नहीं, कोई कहेगा हाइड्रोजन 2 + ऑक्सीजन 1 = वाटर, हाँ मैं मान लेता, क्योंकि थोड़ा सा प्रमाण और प्रूफ चाहिए ना। तो मैंने कहा महाराज जी आप बताओ, यदि मन लगा करके भोजन नहीं करेंगे क्या पेट नहीं भरेगा? पेट तो भरेगा ना, चाहे बात करके करो चाहे मन लगा करके करो, पेट तो भर जाएगा। तुम भोजन करने में मन लगाने की क्या जरूरत है? मैंने प्रश्न किया, तो महाराज जी ने कहा अगर भोजन कराने में मन लगा के भोजन नहीं कर सकता, तो भजन करने में भी मन लगा के वो भजन नहीं कर सकता है। जो भी काम करोगे ईमानदार बन करके, ईमानदारी से प्रत्येक कार्य को अपने साध्य की प्रीति के लिए करोगे तो जीवन में कभी असफलता नहीं आएगी। कितनी सुंदर बात, ईमानदार बन करके, ईमानदारी से, समझदारी पूर्वक, समझ करेगा, समझदारी पूर्वक, बहादुरी पूर्वक
प्रत्येक कार्य को अपने सुख के लिए नहीं है, अपने इष्ट देव की प्रीति प्रसन्नता के लिए करोगे तो जीवन में कभी असफलता नहीं। असफलता क्या है? मन की अशांति, मन की चिंता ही सर्वोपरि असफलता है। छाती कांप जाए। असफलता का नाम क्या है? हमारे धन चला गया, हमारे सम्मान चला गया, ये क्या, कौन सी असफलता है? मन की अशांति ही सर्वोपरि सफलता है और हृदय की प्रसन्नता शांति ही सर्वोपरि सफलता है। यदि हमारे हृदय में शांति है, हम सफल इंसान, सक्सेस पर्सन है। यदि हृदय में हमारे शांति नहीं है, हम असफल है। चाहे वेद पढ़ लो, वेदांग पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, चाहे 50 साल से बैठे रहो, चाहे ब्रह्मा जी का शिष्य बन जाओ, चाहे जगत गुरु के अनुयायी बन जाओ, चाहे कुछ भी करो, महाराज सच बताओ, मेरा इससे मतलब नहीं कि तुम वेद पढ़ रहे हो ना, रामचरितमानस पढ़ रहे हो ना, वेदांग पढ़ रहे हो ना, आदि बाणी पाठ कर रहे हो ना, परिक्रमा कर रहे हो, मेरा इससे नहीं है। यहाँ शांति है ना, नहीं मिलेगी। मेरी तो एक कसौटी है, यहाँ शांति है ना नहीं। अभी हैदराबाद से कुछ दिन पहले जाना था। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं जहाँ शिक्षा मिली, मैं इसे कोई दृष्टांत किसकी बात नहीं बता रहा हूँ सत्संग, केवल जहां से मुझे शिक्षा मिली बात बता रहा हूँ, मुझे जहां से ज्ञान मिला। एक हैदराबाद की सत्संग मिले, महाराज जी उनके ड्राई फ्रूट्स के होलसेल व्यापारी है, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे वो बड़े होलसेल डीलर। तो उन्होंने एक बार कहा, महाराज जी मेरा एक्सपोर्ट के सारे चलते हैं, क्वालिटी के सारे यहाँ से ड्राई फ्रूट्स के सारे देश विदेश जाते और देखने में मरे हैं। तो मैंने पूछा थोड़ा सा उनके लिए ड्राई फ्रूट्स की व्यापार करके नाम, देश विदेश हमारे वर्षों से नाम है मेरे हैदराबाद। मैंने पूछा कितने ड्राई फ्रूट्स खाते हैं? अरे बचने की बात नहीं, मैं तो मेरे पर बात नहीं, ये बताऊं क्या बात नहीं। मैंने पूछा कितनी बादाम कहो, किशमिश कहो, काजू कहो, अगर कोई भी एक ड्राई फ्रूट्स कुछ खाते हो, बच्चे को नहीं, लीवर ठीक को नहीं, डॉक्टर ने कहा है छिलका वाले दाल के मुंह की पानी पीनो में और कुछ खाएंगे तो मर जाओगे। और व्यापारी कहाँ के हैं? होलसेल व्यापारी, नेशनल और इंटरनेशनल। मैंने भैया मेरे पर बात नहीं, मैंने कहा तो नेशनल और इंटरनेशनल स्तर की तो बात करता है, लॉजिक, साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी में मैं मेरे पर महाराज में वास्तव में वक्ता नहीं। महाराज जी का दुखन प्रसाद पाया हुआ एक उनके चरण में पूंछ हिलाने वाला कुत्ता, बस वो प्रसाद मिला। इसलिए मैंने कहा अरे हरे कृष्ण, अरे चित्तरंजन दास, कहीं तू इसकी तरह तो नहीं है, इसकी तरह तो नहीं है। आज अच्छी अच्छी बातें करता है, अच्छी अच्छी बात बता रहा है, समझ रहे ना, कीमती दामी बात बता रहे, सबको पसंद आ रहे हैं, और तू क्या खा रहा है? कहीं दाल की पानी से तो पेट नहीं भर रहा है। इसलिए महाराज बढ़िया बात करने से कोई साधक नहीं हो जाएगा, कोई तत्वज्ञ, कोई प्रेमी नहीं हो जाएगा। अगर दो बात रूखी रोटी को भी भिगो के पानी के साथ भी पा लेगा तो तृप्ति मिलेगी। आचरण करने से जीवन मिलेगा और बातें बनाने से कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरे पर में बात उनकी जीवन से मुझे शिक्षा मिली। सच बताऊं महाराज, उनके जीवन से मुझे शिक्षा मिली, इसलिए मैं इसमें प्रभावित नहीं हो तो ये कौन ब्रह्मा जी का अनुचर है, कोई ब्रह्मा जी का परिकर है, कौन किस संप्रदाय का है, कौन वाणी पाठ कर रहा है, कौन प्रेम की बात कर रहा है, कौन तत्व की बात कर रहा है। मैं तो एक बात पूछता हूँ, हाँ, हृदय में हाथ, ईमानदारी से हाथ लगा के देखो, शांति है तो आप ईमानदार हो, शांति है तो आप जिंदा हो, और शांति है तो वास्तव में आप साधक हो, नहीं तो हमारे जीवन में अगर ये बात नहीं होती, भगवान को कहना नहीं पड़ता, असुच्यानन सोचस तुम। आज महाराज आप विचार करो, भगवान को जब समर्पण करने के बाद में, सर्वस्व समर्पण करने के बाद में क्यों कहना पड़ा महासुच? तो चर्चा करेंगे। महासुच शब्द ये कलंक है, ये शरणागति में कलंक है, शरणागति में शोभा नहीं है।
मां शुच शब्द ये शरणागति का कलंक शब्द है। वो चिंता नहीं करने की बात पहले उपदेश से शुरू की है। तुम मुझे सर्वस्व समर्पण कर ले, मैं तुझे पापों से दूर कर दूंगा। सेठ जी ने कहा प्रेमी कौन है? कहे, सेठ जी ने एक बार की बात कही, सेठ जी ने एक बात कही, कहे एक सत्संगी कहे कि तुम मुझे से क्यों प्रेम करते हो? क्यों मेरे से मिलने से शांति मिलेगी या मुक्ति हो जाएगी, इसलिए प्रेम करते? यदि पता चलेगा सेठ जी से मिलने से नरक जाना पड़ेगा तो प्रेम करोगे? तो निष्काम प्रेम कैसे होगा? प्रेम कैसे हो? प्रेम तो वही है अगर पता चले जाएगा। महाराज जी अभी बात चली थी हमारे पूज्य श्री बालकृष्ण जी महाराज, हमारे वहां पर 3 दिन की चर्चा थी, तो उसमें से बात चली तो आपको बताएं, तो प्रेम की बात कहते, जो प्रेम कहते, प्रेम प्रेम महाराज जी महिमा की बात चली, वृंदावन महिमा, नाम महिमा, धाम महिमा। मैंने कहा महाराज मैं मेरे को वृंदावन नाम धाम महिमा में बहुत माने सब मन लगता है कि 10,000 काम हो जाए। अभी मेरे को उल्टी बात मैंने कहा मेरे को महिमा नहीं सुनी, क्यों नहीं सुनी? मैंने कहा महिमा सुन करके यदि मैं प्रेम करता हूं, मेरे समान भूखे कोई नहीं। मैं महिमा सुनकर, महिमा माने विशेषता, नारायण जी महाराज जी में ये गुण है, वो गुण है, ये गुण है, तब मैंने प्रेम किया। जब गुण अवगुण में परिणत हो मेरा प्रेम चला गया तो मैं भोगी बना। मेरे को अगर पता चलेगा मैं नाम जप करने से नरक में जाऊंगा और अनंत समय तक नरक में पड़ा रहूंगा, तब भी यदि मैं नाम जप करूंगा, नाम छोड़ूंगा नहीं, तब मैं नाम प्रेमी हूं। यदि धाम में रहने के बाद में मुझे पता चलेगा मुझे आज कीड़े मकुड़े हो जाएंगे, मुझे आज महान दुख पाएगा, तो भी यदि मैं धाम नहीं छोड़ूंगा तब मैं धाम प्रेमी हूं। महाराज जी इसलिए जीवन में अनिष्ट बनना, ईमानदार बनना, मुझे तो महाराज जी जीवन में बनना है तो और कुछ मत बनो, ना साधु बनो, ना कहते ना वो बनो, बनना है तो जीवन में ईमानदार बनो। और ईमानदार बनते ही महाराज लगेगा आपके अंदर कितना बल है, आप अभय हो जाओगे, अभय हो जाओगे। और मूल में हम ईमानदार थे, ईमानदार है और ईमानदार रहेंगे। महाराज ये बात हमारे आंख खुली। स्वामी जी महाराज जी ने कहा था करने में सावधान, परंतु यही महाराज स्वामी जी महाराज ने बताया बेटा करने में सावधान कहा था, और एक नई बात बता रहा हूं, बनने में सावधान। जब बनने में सावधान होगा तो ऑटोमेटिकली करने में सावधान, और जो करने में सावधान होगा वो भी पाने में सावधान होगा। पाने में सावधान, सेठ जी का जीवन बनने में सावधान है, सेठ जी का जीवन करने में सावधान है, और सेठ जी का जीवन पाने में सावधान है। उनको भी भगवान ने भी कुछ फुसला नहीं पाया, भगवान ने कुछ भी संसार की वस्तु नहीं दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और देना है तो सबका हित कर दो, सबका कल्याण कर दो। करे अरे सबका कल्याण कैसे होगा? सबका कर्म का फल कौन भोगेगा? वे भोगने वाला मैं और भोगाने वाला आप, और सब कुछ कौन मिलेगा? महाराज जिसके परिकर कहलाते, जिसके अनुयायी कहलाते हैं, हम स्वामी जी महाराज जी के कहलाते, आप सेठ जी की कहलाते हो। मैं कहता हूं चिकनाहट तो आनी चाहिए ना, वो गुण तो अवतरित तो होना चाहिए ना। जैसे भगवान अवतार लेते हैं ऐसे संत भी अवतार लेते हैं। ग्रंथ साधक संजीवनी रूप में ये भगवान का अवतार है, संत रूप ये संतावतार, ये ग्रंथावतार, हमारे गीता प्रेस यंत्रावतार, ये सारे अवतार है। ये अवतार है तो फिर हमारे हृदय में भी वो अवतरित तो होना चाहिए, उतरना चाहिए, तब हमारे जीवन सफल हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य वही महाराज, हमको तो बनने में ईमानदार बनना है और बेईमानी छोड़ना है, तो अब हमको जीवन मिलेगा, और जिसको जीवन मिलेगा उसको जीवन धन मिलेंगे, जिसको जीवन मिलेगा उसको शांति मिलेगी, जिसको जीवन मिलेगा उसकी मुक्ति होगी, और जिसको जीवन मिलेगा उसको ही भक्ति मिलेगी। और ईमानदार के बिना और कुछ नहीं। इसलिए बी अनेस्ट, ईमानदार बनो और बेईमानी छोड़ो। इस शब्द के साथ में समय को ध्यान रखते हुए सेठ जी की तरफ
जी ने अपने अमृत वचनों से हमें शेर जी, स्वामी जी, भाई जी के भावों पर आधारित अपने हृदय उद्गार प्रकट किए। संत विशुद्ध विनय करते ही चितवन राम कृपा करते, भगवान की कृपा हमारे पर बरस रही है। ऐसा लगता है भगवान अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहते हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि गीता भवन, गीता प्रेस के अध्यक्ष महोदय बाबूजी श्री केशव राम जी अग्रवाल जी द्वारा, जिनकी आयु 96 वर्ष है, आज दोपहर में 2 से 3 बजे सत्य सेठ जी के गुप्त अंतरंग रहस्यमय वार्ता सुनने का लाभ प्राप्त होने जा रहा है। अवश्य ही हमें शामिल होना चाहिए सभी को। और 3 से 4 श्री किशोरी दास जी महाराज, जिनकी चर्चा गीता भवन में हो रही है, अपनी तेजोमय ओजस वाणी से हमें लाभान्वित कर रहे हैं। उनका इसी हॉल में 3 से 4 बजे यहाँ सत्संग होगा और 4 से 5:30 महाभागवत देवी पुराण पर विविध प्रसंगों में हमें दुर्लभ कथा हम श्रवण का लाभ हम कैसे छोड़ सकते हैं। और आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है। रात्रि 7 से 9 बजे तक आज यहाँ सुंदरकांड का पाठ इसी हॉल में होगा। हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता प्राप्त करनी है, नहीं तो हनुमान जी महाराज को कुटाई करनी भी आती है। 3 दिनों में हमें इस हाल में बैठने का रिकॉर्ड बनाना है। ये सत्संग हाल साक्षात भगवत स्वरूप है। ये जब हॉल बन रहा था, सेठ जी स्वामी जी महाराज ने यहाँ अपने हाथों से मजदूरी की है, कगाड़ ढोया है माथे पे रख करके। स्वामी जी, अब समझिए कितना दिव्य स्थान है ये। सोबर सोने जा रहे हैं, समझिए गीता भवन को बने हुए। अब ऐसा लग रहा है जैसे आज नया ही है। दिनम दिनम नवा नया होता जा रहा है। संसार की चीजें पुरानी होती है और ये नया नया होता जा रहा है। यहाँ बैठने से परम शांति का अनुभव होता है। अतः आप सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि यहाँ हॉल में आकर सभी भाई सभी कार्यक्रम में अवश्य भाग लेवे। राम 6 नंबर में हमारे जो कार्यक्रम चल रहा है, अभी बच्चे आए हुए हैं 550, उसमें आप लोग सभी कार सेवा देवे। सभी सत्संग में जो है वहाँ सेवा करने वाले कम है। और पप्पू जी ने कहा कि हम 10-15 आदमी भेजेंगे। वो बोल रहे हैं कि 3-4 आदमी भेजे इन्होंने, और यहाँ बैठे हैं मस्ती। तो अपने को जो लिया हुआ काम है ना, अपने जो जिम्मे लिया हुआ काम वो पूरा करना चाहिए। आप नाराज मत होना। नारायण नारायण राम राम। रामायण पाठ आज समय 1 से 2 बजे, रामायण का पाठ समय 1 से 2 बजे होगा। राम। महाराज जी का यहाँ प्रोग्राम 9:30 बजे से ऐसा दिव्य सत्संग हमें यहाँ विशेष भाव से मिल रहा है। अगर आपको महाराज जी से सत्संग की बात पूछनी है, विशेष मिलना है, तो महाराज जी का तो आपको बाद में महाराज जी से मिलने का अलग समय बता देंगे। राम।